Hello everyone, how are you all? I am fine, ma'am. And what about you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine, beta. Today we will know about the movement of fish and snacks. Okay? आज की वीडियो में हम सभी लोग Yes, फिश ma'am. एंड स्नैक के मूवमेंट के बारे में देखेंगे। उसके बाद से एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोगों को लास्ट सेशन में पढ़ाया गया सबको आगे समझ में? Yes, ma'am. वर्ड्स इन सबका मूवमेंट, अर्थवर्म, Yes, ma'am. स्नेल। मैम एक्सक्यूज मी, यस बेटा। मैम आप बर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ाई थी? बेटा बर्ड्स का हो गया था, नहीं हुआ था बर्ड्स का। चलिए करवा देते, कोई बात नहीं। Birds fly in the air and walk on the ground. जो पक्षी होते हैं हवा में उड़ते भी हैं और जमीन पर चलते भी हैं। Some birds like duck and swan also swim in water. और कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि पानी में तैरते भी हैं, जैसे डक हो गया, स्वान हंस हो गए, बतख, हंस, ये सभी जो वाटर में तैरते भी हैं। The birds can fly because their bodies are well situated for flying. यहाँ पे देखिए द बर्ड्स कैन फ्लाई, जो पक्षी होते हैं उड़ सकते हैं क्योंकि उनके जो शरीर होता है उड़ने के योग्य होता है। देयर बोन्स आर हाउल एंड लाइट। उनके जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, हाउल मीन्स क्या होता है मैम खोखला। खोखला, गुड। खोखली होती हैं और हल्की होती हैं। जो उनकी हड्डियां होती हैं खोखली होती है और हल्की होती है, जिससे कि उड़ सकते हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग। जो हिंड लिम्ब उनका होता है, हाथ पैर होता है, वो उड़ने के लिए योग्य होता है। एंड पर्चिंग, और बैठने के लिए, बसेरा करने के लिए। ओके, जो पैर की उनकी हड्डी होती है वो कहीं भी उड़कर बैठकर अपना बसेरा कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, उनकी हेल्प करती है। द बोनी पार्ट, जो पोनी पार्ट होता है, हड्डी वाला भाग जो होता है ऑफ द फोर लिम्स, कहाँ पर, जो हाथों के पास होता है, भुजाओं के पास, आर मॉडिफाइड एज विंग्स, जो कि पंख से जुड़े होते हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, जो कंधे की हड्डी होती है बहुत मजबूत होती है। द ब्रीथ बोन्स, जो उनका वक्ष का जो हड्डी होता है, आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स, जिसमें मसल्स जुड़े होते हैं, ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, जो कि इनकी सहायता करते हैं पंखों को ऊपर और नीचे करने में। ओके, जो इनके ब्रीस्ट बोन होते हैं, जो अक्ष की इनकी हड्डी होती है, सीने की हड्डी, वो उसमें मसल्स होता है, मसल्स में पंख अटैच होते हैं, जो कि इनको उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. एक्टिविटी नंबर 8, मेक अ पेपर बोट। आपको इसके लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए पेपर का एक बोट में नाव बनाना है। आप सभी ने बनाया भी होगा पेपर का नाव। यस मैम। Okay, put it in water and push it with one arrow in pointing forward. Put it in, इसको कहाँ पर रखना है? पानी के अंदर रखना है। Push it, इसको धक्का देना है with one arrow, जो one arrow एक साइड से जो नैरो संकीर्ण जो पार्ट है, इंड पॉइंटिंग, जो इंड पॉइंटिंग है उससे आपको इसको आगे की तरफ धक्का देना है पानी के अंदर। सेम ऐसे ही जो दिखाया जा रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ किनारे से पकड़ के आपको बीच में धक्का देना है, इसको पानी के अंदर डालना है। Yes, ma'am. 8.22a, ये Did it go into the water easily? क्या ये पानी के अंदर आसानी से जाएगा बेटा? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. now hold the boat sideways and push it into the water from the boat side. अब क्या करना? now hold the boat, अब आपको नाव को उठा लेना है, फिर बोट साइड वे, आपको साइड से उसको पुश करना, धक्का देना है पानी के अंदर, उसको जहाँ पे भारी पार्ट हो उसका नाव का, उस साइड से आपको उसको धक्का देना है, सेम ऐसे। नाउ होल्ड, यहाँ पे हो गया फिगर 8.22b, इस तरह से आपको देना है। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? क्या आप उस बोट को मूव करने के योग्य बना रहे हो इस साइड से पुश करके? आसानी से वो Yes, ma'am. नहीं करेगा बेटा, इस Yes, साइड से आप ma'am. करोगे तो आसानी से नहीं करेगा वो। यस मैम, मैम नहीं करेगा। अगर इस तरह से करोगे तो आसानी से पानी के अंदर तैर सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे उसको धक्का देंगे तो आसानी से पानी के अंदर नहीं तैर सकता ये। ओके,
चलिए देखते हैं आगे। Yes, ma'am. Fish also have Yes, other. ma'am. Have you noticed that the shape of a boat is same what like a fish? क्या आपने कभी नोटिस किया, ध्यान दिया, जो फिश होती हैं उनका शरीर जो है नाव की तरह होता है? देखा कि नहीं? मछली का शरीर भी नाव की तरह, नाव के आकार का होता है। नाव होता है तो मछली का शरीर भी होता है। कभी आपने देखा, नोटिस किया है? बोलिए। नहीं किया है? अविरल, महक, मैम नो। नहीं नोटिस किया? कभी नोटिस करना, देखना। यहाँ पे देखिए, दिख भी रहा पिक्चर में, देखिए Yes, कुछ ma'am. दिख रहा है पिक्चर ना। देखिए यहाँ पे बीच में थोड़ा उभरा पार्ट होता है, बाकी यहाँ पे किनारे देखिए पतला पतला होता है। ओके, सेम नाव की तरह से आपका ये बीच का उभरा पार्ट होता है, किनारे पतला होता है। ध्यान से देखिए बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Ma'am. have you noticed that the shape of a boat is seem white like a fish? यहाँ पे देखिए फिगर 8.23, the head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. यहाँ पे देखिए द हेड, जो हेड का पार्ट होता है, सिर का पार्ट होता है, एंड द टेल पार्ट, जो पूंछ का पार्ट होता है, देन स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन, जो इस मिडिल का भाग होता है उससे स्मॉल होता है ये। ओके, हेड का पोर्शन और जो टेल होता है ये बीच वाले जो पोर्शन है इससे पतला होता है। देख रहे हैं सब लोग पिक्चर में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, द बॉडी tapers at both ends, यहाँ पे जिसका बॉडी जो है दोनों किनारे से पतला होता है, उसका जो शरीर होता है मछली का, ये ऊपर के साइड से, हेड की तरफ से और जो पूंछ की तरफ से पतला होता है, दो साइड का एंड पतला होता है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन्ड। इस बॉडी शेप को क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइंस बोलते हैं। मींस स्ट्रीमलाइन मींस क्या होता है? मैम धारा रेखा। ओके, धारा रेखी बोलते हैं। देन the shape is such that water can flow down in it easily and allow the fish to move in water. The shape is such, ये आकार इसलिए होता है जिससे कि that water can flow, पानी बह सके, around it easily, मछली के चारों तरफ से पानी आसानी से बह सके। ओके, इसका शेप इसलिए बना होता है कि जो वाटर होता है इसके शरीर के चारों ओर से आसानी से बह सके, एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, और फिश को पानी के अंदर मूव करने के लिए योग्य बना सके। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो फिश का स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, अब इज कवर्ड, ढका होता है विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, मजबूत मसल्स से, मांसपेशियों से। जिसका स्केलेटन होता है, कंकाल होता है मछली का, वो मजबूत पेशियों से ढका होता है। बेटा अंश वीडियो ऑन करिए, आवाज जा रही है आपको? अंश, अरुण, आवाज सुन रहे हो कि नहीं बेटा आप दोनों? Yes, ma'am. ठीक है, सुन रहे हो? बाकी देखते हैं। ड्यूरिंग स्विमिंग, तैरते समय, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड्स। ध्यान से देखना, ड्यूरिंग स्विमिंग, तैरते समय, मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट, जो मसल्स मांसपेशियां होती हैं, फ्रंट पार्ट, आगे और सामने को, ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का आगे वाला पार्ट है उसको मोड़ती हैं, कर्व टू वन साइड, एक साइड से मोड़ती हैं, एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, और जो पूंछ वाला पार्ट होता है वो अपोजिट साइड से तैरता है, अपोजिट दिशा में। ठीक है? द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया जा 24 में, 8.24 ही ऐसे ही दिखा सभी को? Yes, ma'am. Okay. Then quickly the body and tail curve to the other side. जल्दी से पीछे का जो बॉडी होता है, टेल और पार्ट कवर हो जाता है। ओके, दूसरी साइड से वो मुड़ जाता है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, या एक जर्क बनाता है। मींस जर्क मींस क्या रखा गया बेटा?
झटका बनता है। ओके, झटके के साथ Yes, झटका एक लगता है उसको, जिससे उसका बॉडी जो है आगे की तरफ उसके बॉडी को धक्का देता है, ढकेलता है। A series of such jugs, ये जो जग झटका होता है, जो श्रृंखला होती है, make the मछली को आगे की तरफ घूमने के लिए, मूव करने के लिए योग्य बनाती है। ठीक है, झटका जो सीरीज, इसका श्रृंखला जो होती है वो उसको आगे की तरफ बढ़ने में उसकी मदद करती है पानी के अंदर। दिस इज हेल्प बाय द Yes, ma'am. फिश ऑफ द टेल। दिस इज हेल्प, यह हेल्प करती है, किसकी हेल्प से होता है? जो Ma'am, फिश एंड टेल की सहायता, ma'am, tail. टेल एंड फिन्स की सहायता से, जो पर होते हैं इसके साइड में लगे होते हैं ना, क्यों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये इसको हम फिन्स बोलते हैं, यहाँ का टेल है, इसकी सहायता से ये जो श्रृंखला बनती है। Fish also have other fins on their body. Fish also have other fins. Fish के पास और भी पर होते हैं इसके शरीर पर, which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. जो कि क्या करते हैं? बॉडी which mainly help, जो कि प्राय हेल्प करते हैं, टू कीप द बैलेंस, बैलेंस संतुलन बनाने रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, ऑफ द बॉडी, बॉडी का संतुलन बनाए रखने के लिए सहायता करती हैं, जो दूसरी फिन्स होती हैं उसके शरीर के ऊपर। एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, और जब तैरते समय दिशा का निर्धारण करती हैं। Did you ever notice that under water divers wear fins like flippers on their feet to help them move easily in water? Did you ever, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो गोताखोर होते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं हम? वाटर ड्राइवर्स बोलते हैं, पानी के अंदर चलते हैं। देखिए अपने पैर में वो क्या कुछ एक पहने होते हैं फीट पैर में, फिलिपर्स की तरह दिखता है। ओके, जो कि उन्हें पानी के अंदर चलने में मदद करता है। देखा कि नहीं देखा आप सभी ने? Yes, ma'am. देखा होगा, मछली के आकार का पहनते हैं पैर में, फ्लिपर्स Yes. होता है, जिससे उनकी सहायता करता है पानी के अंदर तैरने में। हाउ डू स्नैक मूव? हम देखेंगे कि स्नैक मूव कैसे करता है। ठीक है, Yes, ma'am. Ma'am. स्नैक Yes, ma'am. हैव यू सीन अ स्नैक स्लाइडर? क्या आपने कभी किसी स्नैक को स्लाइडर करते हुए देखा है, रेंगते हुए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डज इट मूव? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या ये सीधा घूमता है, सीधा चलता है? No, ma'am. No, ma'am. टेढ़ा. टेढ़ा चलता रहता है कि सीधा चलता है? Ma'am, टेढ़ा. टेढ़ा चलता है। स्नैक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। जो स्नैक होते हैं सांप, उनके पास लंबा बैकबोन होता है, पीठ की हड्डी, जुड़ी की हड्डी होती है, लंबी होती है स्नैक के पास। दे हैव मेनी थिन मसल्स। उनके पास कई सारे, ढेर सारे पतले पतले मसल्स होते हैं। They are connected each other even though they are far from one another. They are connected, जो मसल्स होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती है, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो मसल्स, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी, अटैच होती है, जुड़ी होती हैं। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन। जो मसल्स होती हैं वे बैकबोन को भी कनेक्ट करती हैं, रिब्स जो पसलियां होती हैं उनको भी कनेक्ट किए रहती हैं, एंड स्किन और त्वचा को, सर्प के त्वचा को भी एक में कनेक्ट किए रहती हैं। द स्नैक्स बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स। स्नैक्स बॉडी, जो स्नैक का बॉडी शरीर होता है, इसमें कई सारे लूप होते हैं। ओके, लूप मींस मैम ढेर. फांस होता है, फंदा। ओके, लूप मींस फंदा। Each loops of the snake give it a forward push. जितने भी लूप होते हैं, फंदे होते हैं, स्नैक को आगे की तरफ बढ़ने में सहायता करते हैं। पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, जमीन के अगेंस्ट, जमीन पे चलने के लिए उनको धक्का देने में हेल्प करते हैं, जितने भी लूप होते हैं, बने होते हैं उसके शरीर के अंदर। Since its long body makes many loops and each loop gives it this push to make snake move forward by fast and not in a straight line. ये जो है
उसकी हेल्प करते हैं कि वो जल्दी तेजी से दौड़ सकता है, स्नैक तेजी से भागता है और वो सीधा चलता है। ओके, सीधा नहीं चलता मतलब वो, एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, और उनकी लाइन जो सीधी नहीं होती है, लूप के कारण होता है, जो उसके अंदर जो फंदे बने होते हैं शरीर के अंदर लूप बने होते हैं, उसी लूप के कारण स्नैक जो है अब सीधा नहीं चल पाता है। ठीक है, Yes, ma'am. we Yes, ma'am. have learned about the use of bones and muscles for the movements of different animals. We have learned, हमने सीखा, क्या क्या सीखा? About the use of bones, हड्डियों की यूज के बारे में, कि हड्डियों का यूज क्या होता है, एंड मसल्स, और मसल्स का क्या यूज होता है, फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और हमने क्या देखा कि अलग अलग जो मूवमेंट्स होते हैं एनिमल्स के कैसे होते हैं। देन पहेली एंड बूझो है मेनी क्वेश्चंस, अभी भी पहेली एंड बूझो के पास कई सारे क्वेश्चंस हैं इन देयर फैक्ट्स, उनके ढेर में, मतलब उनके मस्तिष्क में अभी कई सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसका आंसर उनको ढूंढना है। अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स, अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में जानना है उनको इन एनिमल्स, एनिमल्स के अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में उनको और देख जानना है। सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी आंसर्ड क्वेश्चंस, unanswered question buzzing in your mind, ऐसे भी आपके माइंड में भी अभी कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आपको पता नहीं होगा, आपके दिमाग में घूम रहे होंगे ना। Yes. ओके, जैसे पहेली के उसके बूझो के माइंड में कई सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं, अभी भी उनको जानना है कि मूवमेंट कैसे होता है एनिमल्स का। आगे देखते हैं, द एनिशियंट ग्रीक, बेटा आवाज जा रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. द एनिशियंट ग्रीक फिलोसोफर मीन्स होता है दार्शनिक, एक ग्रीक दार्शनिक है, इनका नेम क्या है, अरस्तु। ठीक है, ग्रीक दार्शनिक, सबने सुना होगा नेम अरस्तु का, सुना है कि नहीं सुना है? Yes, ma'am. अरस्तु का नेम सुना है? एक ग्रीक No, ma'am. दार्शनिक है, फिलोसोफर। No, ma'am. ओके, इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, उन्होंने अपने बुक में जो गेट ऑफ एनिमल्स, उन्होंने एक बुक राइट किया है, नेम है गेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की गति कैसे होती है, अरस्तु की एक बुक है। आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, उन्होंने भी अपने इसी बुक में अपने आप से इन सारे क्वेश्चन को किया है, तो पूछना अपने आप से, अपने बुक में द गेट ऑफ एनिमल्स, उनकी बुक है, उनके द्वारा लिखी गई बुक है अरस्तु के द्वारा, जो कि एक दार्शनिक है, ग्रीक दार्शनिक है, उन्होंने कई सारी बुक लिखी हैं। तो उन्होंने अपने इस बुक में गेट ऑफ एनिमल्स बुक में अपने आप से इन सभी क्वेश्चन को किया है, जैसे बूझो कर रहा है वैसे ये उन्होंने अपने आप से कई सारे क्वेश्चन किए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन का देखिए, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, एंड हाउ बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू। Why do different animals की अलग अलग एनिमल्स के बॉडी का पार्ट्स कैसे होता है, they do have, and how do these body parts help, और वो बॉडी पार्ट जो है उस एनिमल्स की हेल्प कैसे करते हैं मूव करने में, उनके पास किस तरह का बॉडी पार्ट होता है अलग अलग, और वे उस एनिमल्स की सहायता कैसे करते हैं मूव करने में। What are the similarities and difference, क्या बराबरी है और क्या अंतर है, डिफरेंस इन दीज बॉडी पार्ट, उनके जो शरीर का पार्ट है उसमें क्या समानता और क्या अंतर है, रवेश। कि जो उनका बॉडी पार्ट है उसमें क्या समानता है और क्या अंतर है उनके शरीर में के पार्ट में। देन व्हाट आर द, हो गया, हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, की हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स की कितने सारे बॉडी पार्ट शरीर के भाग जो है आवश्यक होते हैं बाय डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के लिए, फॉर मूविंग, उनको मूव करने में सहायता करते हैं, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। Why 2 legs for humans and 4 for cows, क्यों ह्यूमंस के पास 2 legs होते हैं, 2 पैर होते हैं, और क्यों काऊ के पास 4 पैर होते हैं। इस सभी क्वेश्चन को उसने अपने बुक में राइट किया है। क्यों एनिमल्स जो हम लोग ह्यूमंस हैं
मनुष्य है उनके पास क्यों 2 पैर होता है और काऊ के पास और बुफैलो के पास क्यों 4 पैर होता है? Many मैम क्योंकि वो मैम बड़े जानवर हैं। बड़े जानवर इसलिए। Many animals seem to be having an even number of legs. Why? और कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें इवन नंबर में पैर होता है, क्यों होता है? Then why is the bending of our legs different from that of our arm? Why is the bending of our legs कि हमारे जो पैर है उसका झुकाव अलग कैसे है? डिफरेंट मीन्स अलग कैसे है? फ्रॉम दैट किससे? our arm हमारी भुजाओं से हमारे पैर का झुकाव अलग कैसे है? इन सभी क्वेश्चन को उसने अपने बुक में राइट किया है. So many questions and perhaps we have looked for some answer through our activity in this chapter and we need to look for many more answer. So many questions, यहाँ पे ऐसे कई सारे questions हैं जिसको हम लोगों ने इस चैप्टर में जो एक्टिविटी कंप्लीट की है उसमें देखा भी है, उसका आंसर हमें मिला है. ठीक है. So many questions and perhaps we have looked, हमने कुछ questions के आंसर देखे हैं for some answer through our activities, अपने क्रियाकलाप के द्वारा जो हमें चैप्टर में कंप्लीट किया है. इसमें हम लोगों ने कई सारे आंसर को देखा भी है. एंड वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर, हमें और भी आंसर को देखना है जो कि हम आगे चैप्टर में देखेंगे. ठीक है. यस मैम. देन आपका टॉपिक यहाँ पे क्या राइट है? योगा फॉर बेटर हेल्थ. अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगा की क्या आवश्यकता होती है? इसको रीड करिए प्रिया. मैम योगा फॉर बेटर हेल्थ. Yoga is an involuntary gift of the ancient Indian tradition मीन्स परंपरा. योगा इज एन United Nations. पढ़िए आगे. The United Nations यूनाइटेड नेशन selected 21 June. United Nations declared 21 June as International Day of Yoga. Yoga keeps a person healthy. It helps in keeping the backbone erect, enabling you to sit straight. स्टॉप. योगा इज एन इनवैल्यूएबल मीन्स अमूल्य होता है. इनवैल्यूएबल मीन्स अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो. योगा इज इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ एनिशिएंट इंडियन ट्रेडिशन मीन्स परंपरा. भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है. योगा जो है भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, गिफ्ट है. The United Nations declared 21 June as International Day of Yoga. संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को घोषणा किया कि इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस योगा के रूप में मनाया जाएगा. ओके. 21 जून को मनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस. सुना कि नहीं? Yes, ma'am. 21 जून Yes, को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषित किया गया. 21 जून को सब लोग योगा करते हैं उस दिन. योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी. योगा जो है कीप्स अ पर्सन हेल्दी, व्यक्ति को स्वस्थ रखता है. इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, enabling you to sit straight and not salute. बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? माइक ऑफ करो. इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन. यह जो है बैकबोन में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको क्या रखता है? इरेक्ट में सीधा रखता है. इनेबलिंग यू जो कि आपको बैठने योग्य बनाता है. सीधा आप बैठ सकते हो इसकी सहायता से. ओके. अपने बैकबोन की सहायता से. एंड नॉट सैल्यूट, आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़ता है. मेनी posture in yoga it require you to lift your own weight. कई सारे ऐसे मुद्राएं हैं जो कि आपको अपने बैलेंस
आपका जो भार है उसको भी उठाने योग्य बनाती हैं। आप योग करते समय देखो कई सारे ऐसे योगा के ट्रिक हैं जो करने में आपको अपना पूरा शरीर उठाना पड़ता है। देखा कि नहीं देखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब आप खड़े होते हो, सिर के बल आप ऊपर पैर करते हो, देखिए पूरा शरीर का भार आपको उठाना पड़ता है खुद ही। सिर के बल उठाते हो कि नहीं? कई लोग Yes, ma'am. करके पूरा पैर ऊपर करके Yes, ma'am. करते समय, वैसे ही जो इसको करते समय Yes, ma'am. के भार को भी उठा सकते हैं। Which help in making the bone strong, जो कि हड्डी को मजबूत बनाता है। And help ward off, बेटा आवाज जा रही है अभिलाल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कहाँ पे है? Which help is making the bones strong, ये हड्डी को मजबूत बनाते हैं योगा। And help, और किसमें सहायता करते हैं? Help ward off ऑस्टियोपोरोसिस, में होता है हड्डी में रोग होता है, उसका नेम क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में हो जाता है रोग, इसको जो है उसको दूर रखता है, वो करने से ये रोग नहीं होता जल्दी। इट आल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग ज्वाइंट पेन, ये ज्वाइंट पेन में भी आराम देता है योगा। ओके, कहीं जो ज्वाइंट है यहाँ पे जोड़ होता है हड्डियों का, वहां पे अगर पेन होता है तो आप योगा करो तो पेन सही हो सकता है। ठीक है? Yes, ma'am. Which is आपकी आवाज कट कट के आ रही है। which is mostly Yes, ma'am. मैम कभी कभी आपकी आवाज कट जाती है। Yes, ma'am. observed in elder people. It tunes all muscles in the body and keep them active. आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अक्सर उनकी हड्डियों में पेन होता, दर्द होता है। देखा कि नहीं देखा है? Yes, ma'am. योगा करके इस पेन Yes. को दूर कर सकते हैं। ओके, योगा करके इस पेन को हम दूर कर सकते हैं। योगा जो है हमारे मसल्स, हमारी बॉडी के मसल्स को एक्टिव करता है। ओके, क्रियाशील बनाता है। इट कीप्स द हार्ट, या हमारे हार्ट को हेल्थी रखता है, स्वस्थ रखता है। एंड मेक इट वर्क मूव मोर इफिशिएंटली, और इसे अच्छे से कार्यकुशलता पूर्वक काम कर सकता है। ये हार्ट को स्वस्थ रखता है ये योगा करने पर। सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेंड पर्सन। हमें अक्सर जो योगा करना चाहिए किसी की निरीक्षण में। ओके, जो इसके ट्रेंड होते हैं, योगा पर्सन जो होते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उन्हीं के निरीक्षण में हमें योगा करना चाहिए। ओके, उनकी देख रेख में। आया समझ में? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, जितना बचा हुआ है कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आप फ्राइडे से आप सभी को चैप्टर 8, 9 स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है? Yes, ma'am. कल हॉलीडे रहेगा। Yes, कल तो हॉलीडे रहेगा ना? कल तो कुछ फेस्टिवल है क्या? कौन सा फेस्टिवल है पता है किसी को? मकर संक्रांति। ओके, Yes. Fill in the blanks. Joint of the bones help in the of body. इसमें क्या फिल करेंगे बेटा? Movement. Ma'am, movement. Movement. Yes. Joints of the bones help. जो हड्डियों का जो जोड़ होता है सहायता करता है हमारे शरीर को मूव करने में। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है मूविंग। Done? Yes, ma'am. यहाँ पे राइट करो मूवमेंट, मूविंग नहीं, मूवमेंट राइट करिए। मूवमेंट, a combination of bones and cartilage forms of the body. I'm human. Skeleton of the body. जो बोन होता है, हड्डियां होती हैं, जो उपास्थि होती हैं, वो जो है जुड़ी होती हैं स्केलेटन से, कंकाल से। The bones at the elbow are joined via, जो elbow का ज्वाइंट होता है, बोन्स हड्डी होती है, इसमें कौन सा ज्वाइंट होता है, कौन सी संधि होती है?
इसके जो यहाँ पे जुड़ा होता मैम है। हिंज जॉइंट। हाँ यस, हिंज ज्वाइन, यस। आगे डी में क्या फिल करेंगे? द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द पुल्स द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट, मसल्स। यस मैम। ट्रू फॉल्स देखिए। द मूवमेंट एंड, बेटा आवाज जा रही है? अभी डाल बीच में कट गए थे। मैम यस मैम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स कंप्लीट करना है। चलिए पहला क्या करेगा? ट्रू और फॉल्स? मैम फॉल्स। मैम फॉल्स। यस। सभी जंतुओं की गति चालन बिल्कुल सब समान होती है। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पे बराबर नहीं होता, किसी भी जानवर की जो मूवमेंट होती है, चाल जो उनकी होती है वो एक जैसी नहीं होती है। यहाँ पे आपका फॉल्स होगा। द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स। जो कार्टिलेज उपास्थि होती है हड्डी से ज्यादा मजबूत होती है। फॉल्स या ट्रू? मैम फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स रहेगा। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव ज्वाइंट। क्या फिंगर बोन्स के पास ज्वाइंट जोड़ नहीं होता है? मैम फॉल्स। मैम होता है। यस। कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन। नहीं नहीं, यहाँ पे है। द फोर आर्म हैज टू बोन्स। फोर आर्म के पास दो बोन्स होती हैं, दो भुजाएं, दो हड्डियां। यहाँ पे आपको टी राइट करना है, ठीक है? रेडियस एंड अल्ना बोलते हैं, उनका नेम है रेडियस एंड अल्ना। Cockroaches have an outer skeleton. It is correct. Match the items in column 1 with the one or more item of column 2. चलिए इसको मैच करिए। अपर जा Is an immovable joint. is an immovable joint. Yes, good. नेक्स्ट फिश का कहाँ पे मैच करेंगे? इसको बताएंगे अविरल, जा चुके हैं। फिर आप बताइए। मैम हैव अ फिश ऑन द। फिश का कहाँ पे मैच करेंगे? 1 से 2 आप मैच कर सकते हो इसमें, ठीक है? 1 से 2 आइटम मैच कर सकते हो। You have a fins on the body. Yes, have fish on the body. और एक ढूंढिए, एक और है शायद। ढूंढिए क्या है इसमें? have a streamlined body. बोलिए महक बेटा। मैम हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। यस। रिप्स का देखिए, रिप्स का क्या मैच करेंगे? जो पसलियां होती हैं। प्रोटेक्ट द हार्ट। प्रोटेक्ट द हार्ट। देन स्नेल, सो वेरी स्लो मूवमेंट एंड हैज एन आउटर स्केलेटन। जो स्नेल होता है बहुत स्लो मूवमेंट इसका होता है। ओके, स्नेल का मूवमेंट जो है बहुत स्लो होता है। सो वेरी स्लो मूवमेंट। एक और मैच करना इसी में। हैज एन आउटर स्केलेटन। यस मैम। अप्रोच मैम कैन फ्लाई इन द एयर। इसका ए भी होगा और इसका ए भी होगा। हैज एन आउटर स्केलेटन। आपको कॉकरोच से भी मैच करना है ये, ठीक है? यस मैम। Yes मैम। चलिए होगा कंप्लीट। आंसर दीज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टाइम भी होने वाला है, 4 मिनट और। व्हाट इज अ बॉल सॉकेट एंड सॉकेट ज्वाइन? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन क्या है बेटा? ढूंढ के बताइए बुक में।
मिला? चलिए ढूंढ के राइट करना, ठीक है? Yes, A ma'am. joint in which the rounded end of one bones fit into the whole shape of other bones is called ball and socket joints. It allow movement in all the directions. Joint between upper arm and shoulder, thigh and hip are example of the ball and socket joint. मिला? Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट, which of the skull bone are movable? जो स्कल का बोन होता है मूव करने योग्य कैसे होता है? इन स्कल ओनली द लोअर जा इज मूवेबल. जो स्कल में जो लोअर जा होता है वही मूव कर सकता है. ओके, इन स्कल नोट कर लेना. इन स्कल ओनली द लोअर जा इज मूवेबल. ऑल द अदर बोन ऑफ द स्कल आर इनमूवेबल. और भी जितने भी बोन्स होते हैं वे मूव करने योग्य नहीं होते हैं. केवल जो अपर जा होता है, लोअर नीचे का जा होता है वही मूव कर सकता है स्कल के अंदर. ठीक है? इन स्कल ओनली द लोअर, Yes, ma'am. इन स्कल ओनली द लोअर जा इज मूवेबल. ये पूछा ना कि इसका कौन सा बोन मूव करने योग्य है, तो आपका जो लोअर जा होता है, जबड़ा जो होता है नीचे का वही मूव कर सकता है स्कल के अंदर. ठीक है? Yes, ma'am. स्कल बोन आर मूवेबल. आप नोट करोगे इन स्कल ओनली द लोअर जा इज मूवेबल. देन ऑल द अदर बोन्स ऑफ स्कल आर इमूवेबल. और जितने भी बोन्स होते हैं स्कल में मूव करने योग्य नहीं होते हैं. नेक्स्ट है व्हाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड. हमारा एल्बो जो है कोहनी पीछे की तरफ क्यों नहीं मुड़ सकती है? आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट. ध्यान सुनो, बिकॉज द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट. एल्बो के पास हिंज जॉइंट होता है that allow movement in only one direction. That allow movement only one direction, जो कि एक ही दिशा में मूवमेंट को अलाउ करता है. ओके, our elbow Yes. has hinge joint because our elbow cannot move backward because the elbow has a hinge joint that allow movement in only one direction. कर लोगे नोट? Yes, ma'am. चलिए इसको नोट करके अभी सेंड कर देना. ठीक है? अब आगे का चैप्टर हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट Yes, ma'am. सेशन में. किसी को पूछना है कुछ? No, ma'am. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स. Ma'am, goodbye. गुड बाय बेटा.